क्योंकि मैं तो बैंक में रहा हूँ। जी जी मैं क्रेडिट में भी रहा, रिव्यू में भी रहा, जी 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 और प्लानिंग में भी रहा। मैं बताऊँ आपको, जी जी पेपर के सेटिंग कमेटी में भी रहा बैंक के अंदर। बिल्कुल क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है जी जी वहाँ का जो चीज़ें होती है ना, वहाँ क्या होता है कि डीएम स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट स्कीम, हाँ वो थ्रू डीएम इम्प्लीमेंट होती है। जी, और उसमें क्या होता है कि आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम प्रधान, ये सारे जी, जी, इन्वॉल्व होते हैं। ये एक कॉकस है पूरा हुआ, वो रैकेट तोड़े हमने, ऐसा नहीं कि रॉकेट नहीं तोड़े गए, बहुत सारे स्कीम में आए। आज मोदी की मैं आपको तारीफ में से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, बट एज ए प्लानर जी 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 वेरी नाइस। हाँ मैं भी मानता हूँ इस बात को। और जी 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 इकोनॉमिकली आज डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा जाना, जनधन योजना के अंदर बैंकों का इतना लोड था, मैं बताऊँ आपको, 1,000 अकाउंट हमने पर नाइट खोले हैं, रात में बैठ कर। जी जी और आज डायरेक्ट पैसा उनके पास जाता है। जी जी लेकिन यह भी सत्य है कि इन प्लानिंग के पीछे ना सोसाइटी को कमजोर बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कमजोर आदमी को पालतू जल्दी बनाया जा सकता है, तो वही स्थिति है आज की जो सत्ता में जो चल रहा है। आप ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक किताब देता हूँ जो मैंने फेस किया है, मैंने लिखा है इन चीज़ों। जी 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 मैं यहाँ कैनरा बैंक में था, जी जी मेरे समाज की एक लड़की थी, दलित समाज की, जो जी, जी। पूजा करती थी, जी 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 मालवीय समाज से थी। उसकी एप्लीकेशन प्रधानमंत्री योजना मेरे पास आ गए थे। एप्लीकेशन में वही था, होल्डिंग इंचार्ज था यहाँ पर। तो डायरेक्ट, अच्छा एक दूसरी कमी और बताऊँ आपको। जी 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 अगर ये मेरे समाज के आदमी है जी और मैं हूँ इनकी समाज का, जानते हैं, वेल नोन, जी जी मुझे इग्नोर करके माइंड सेटअप बता रहा हूँ उस कम्युनिटी का, जी, जी, सोसाइटी जी, का, जी 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 डायरेक्ट मैनेजर से लिंक करेगा। हाँ हैं? और फिर होता नहीं, फिर आएगा मेरे पास घूमकर, जी 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 मेरा लोन नहीं हो रहा। हम्म, एक जी, वीकनेस बता रहा हूँ इस समाज जी, की, बिल्कुल, दलित समाज की, बिल्कुल समझे, ये मेंटेलिटी है। हाँ हाँ अगर आपका अधिकारी है, आप घर जाओ, मना कर देगा क्या? आपसे बात नहीं करेगा या भगा देगा? नहीं समझ रहे आप? बिल्कुल। अब वो क्या है कि डायरेक्ट वहाँ गए, अब मेरे से कहते हैं अंकल जी लोन नहीं दे रहा, ये है फलाना ढूंढा, ये है वो करने का, मेरे पास आए, मैंने कविता लिखी। मैं कविता सुनी, बैंकिंग चर्चा हो रही थी कि बैंकों में इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, लोनी को बेनिफिट नहीं मिल पाता। मैं बैंक पे था, तो बैंक के अंदर ही मैंने एक घटना देखी, उस घटना को मैंने कविता के अंदर माध्यम से दिया। और आपने देखा वो सरकार ने एक योजना चलाई थी, इस स्कैवेंजर जी क्लास के लिए, जो सफाई सफाई कर्मी कर्मचारियों है के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए, उनकी लिए। विमुक्ति के लिए जी 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 योजना निकाली। तो उस योजना के अंतर्गत मेरे यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, प्रधानमंत्री योजना के तहत वहाँ पर एक एप्लीकेशन आई। तो जो मैंने देखा वहाँ पर जाकर, क्योंकि जो भी हमारे सारे मैनेजर तो हमारे हैं नहीं, पहले समझ, और की पोस्ट पर वही होता है। जी जी तो मैंने उस समय पर जो देखा, सारा इंस्टांस देखा, वो मैंने कविता के अंदर माध्यम से लिखा। बिल्कुल स्वागत है। कविता का शीर्षक है व्यवस्था के विस्तर। ओके। सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों की विमुक्ति को रोजगार योजना चलाई, जिसका तंत्र द्वारा खूब प्रचार है। बैंकों में आवेदनों का अंबार है। तभी एक आवेदिका आती है और साफ सुथरे कपड़ों में मन को भाती है। एयर कंडीशनर रूम में बैठा प्रबंधक गरूरता है, उसकी वेशभूषा को देखकर घूरता है। तभी प्रबंधक बंदूक की गोली सा प्रश्न दागता है, तुम तो मैला ढोने वाले नहीं हो कि तुम तो आप वही को केंद्रित करके करिए। तभी प्रबंधक बंदूक की गोली से प्रश्न दागता है, तुम तो मैला ढोने वाली नहीं लगती हो, ऋण के नाम पर बैंक को ठगती हो। इतना सुन भंगिन कहलाने वाली महिला की तैयारियां चढ़ गई। योजना के अंतर्गत ऋण लेने को अड़ गई। बूढ़ा प्रबंधक भी घाघता, महिला के साहस को देख हैरान था। ऊपर से हंसमुख, अंदर से परेशान था। कोई पहचान है, खास पहचान है, या झाड़ू पंजर लेकर आओ तभी तेरी शान है। आवेदिका का उत्तर सुन प्रबंधक निरुत्तर हो गया और ऋण देने के नाम पर मौन हो गया। क्या बात है। महिला बार बार बैंक के चक्कर लगाती रही, फूल पर भौरे सी मंडराती रही। एक दिन प्रबंधक बोला, वेशभूषा से समर्थ हो, इसलिए ऋण देने में असमर्थ हूँ। कलम सरकारी है, विषमता बनाए रखना इनकी लाचारी है। बचपन से ऐसे संस्कारों में ढला है, पला है, जात्या भिवानी सांची में ढला है। व्यवस्था के विषधरों ने देश कैसे कैसे डसा है। सांप के मुंह में छिपकली से आदमी फंसा है। सांप के मुंह में छिपकली से आदमी। क्या बात है। करने के बाद इस प्रबंधक से मेरा झगड़ा हो गया। जी 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 यू टू सैंक्शन, मैं नहीं करूँगा, मैंने तेरा बाप भी करेगा।
और करने के बाद क्या हुआ, चक्की लगाने की योजना थी, वो चक्की बक्की तो साली लगी नहीं, और उसने जो है वही अपने मकान पकान संभलवा लिया, लड़की की शादी थी उसमें कर दी। हाँ अब उसके बाद मैनेजर कहता है रिकवरी कराएंगे, करो तब, और जिसमें 25% सब्सिडी थी। तो आप ये देखिए कि वही मैं आपसे बोल रहा था कि फर्स्ट वी शुड मेंटली प्रिपेयर व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी हैव टू स्टार्ट इट। बिल्कुल। Until or unless you are not having any planning, you will not success in your life. You are right. Make up your mind. This work I have to start. What type of work? Yes. And there should be mastery also. Skillness होनी चाहिए। अगर इसे एजुकेशनल स्किल नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो काम की जो क्षमता है, वर्किंग जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसे ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, माइंड में क्लियर ही नहीं है उनकी। माइंड है, माइंड मेकअप करना पड़ेगा आपको। जी। अब मैं बताऊं आपको, मैंने फिर वही बात पर आ रहा हूँ कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना जाकर ट्रेडिंग सेक्टर्स के अंदर ट्रेडिंग सेक्टर, बिल्कुल। ट्रेडिंग में आपका माल 10,000 का है तो 10,000 का मेरे घर में तो है, जी। लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,000 का माल तो आपका दूसरे के घर में है, हाँ बिल्कुल, जिसकी रिटर्न पैसा फंस जाएगा। पैसा फंस जाएगा, जी। और सेकंड लॉट के लिए आपके पास फंड नहीं होता। रिजल्टेड क्या होता है, आपका बिजली वाले भी गए, कारीगर वाले भी गए, बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, टेलीफोन के बिल पे नहीं हो रहे, और वर्कर कहता है तनख्वाह दे, वो तो वर्कर छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग में तो फंसेगा ही, मार्केट में भी फंसेगा, मार्केट में फंसेगा। ओके। तो इसलिए ये चीजें है। और देखिए दूसरी बात क्या है, हमको इस देश के सोशल सिस्टम को समझने की जरूरत है। जी। जो कास्ट सिस्टम है ना, इट इज डीपली रूटेड। अगर मार्केट में पता चल गया कि दलित समाज का मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ओनर है, सालों को डंप करा देंगे एक साल में। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यू स्टार्ट जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। अभी मैंने एग्जांपल दिए, कई एग्जांपल दिए जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, समझे। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी पोस्टिंग थी हरियाणा में, तो सुबह में गाड़ी से बस से जाता था, तो एक मुल्ला जी थे बहुत दाढ़ी वाले, फर्स्ट क्लास वेल ड्रेस पहन कर रहते थे। तो मुल्ला जी एक दिन है ना ऐसे ही बैठे हुए, तो नीचे बदरपुर में उतरा, बदरपुर पे एक समोसे वाला होता था, हम 5 बजे निकलते थे, तो वो समोसे लेते थे वहाँ पे, थोड़ी देर बस रोकते थे। जी। मैंने मुल्ला जी के वो थैला रखा था मेरे बगल में, तो उस थैले को देखा मैं, उस थैले में क्या था जी, उसका एक जोड़ी कपड़ा था जी, और एक कांटा था, लंबा वाला जो होता है ना जी, टांग के लेते हैं। चलते रहे, तो बातचीत चलते रहे, दुआ सलाम होती थी, वो भी आदाब करता था, मैं भी अपने आदाब करता था, उठा के दोस्ती सी हो गई, क्योंकि डेली पैसेंजर थे हम लोग। जी। मैंने बोला यार काम क्या करते हैं, कहना जरा कुछ नहीं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं। मैंने कहाँ रहते हो आप, कहला मैं शादरा रहता हूँ। अच्छा, मैंने नहीं बताया मैं शादरा। जी। कहला यहाँ आते हैं हम, कबाड़ी का काम करके जाते हैं, यहीं से खरीदा यहीं से बेचा, शाम को जो पैसा मिलता है वो लेके करते हैं। जी। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो, कहला मैं अपने क्षेत्र में मौलवी हूँ जी, हमारी हाजी हूँ मैं। जी। कहला अगर मैं ये काम करूँगा बाल बच्चों को पालने के लिए, तो मुझे कहे अरे हाजी साहब क्या कर रहे हैं। जी। तो मैं अपना एरिया छोड़कर यहाँ फरीदाबाद आता हूँ, हरियाणा में रात को 2 घंटे में 1.5 घंटे में लौट कर घर चला जाता हूँ। इसलिए सिंधी समाज है, पंजाबी समाज है, मारवाड़ी समाज है, जी। ये फैलते हैं, ये एक जगह नहीं रहते। जी। वो कहते हैं तो आप अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाइए। अब जैसे मैं हूँ, अब मुझे जरूरत है, तो मैं साली चाय की दुकान फुटपाथ पे यहाँ काई को खोलूंगा, जी। तो साले 20 किलोमीटर दूर चला जा, जी। वहाँ बैठ कोई नहीं जानता। अगर कोई आ भी जाएगा देख पहचानने वाला भी, आओ भैया चाय भी, जी। है यही तो कहेगा चाय बेचते, अरे चोरी तो नहीं करना, डकैती तो नहीं करना। सही बात है, सही। मेरे समझे बैठे हुए, जी। छोटी बेटी है इनकी। जी। अब इनका इस तरह से मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी बंदा, बिल्कुल। मैंने किसी से लेना नहीं है, मैंने किसी का कर्जा देना भी नहीं है, लेकिन मेरे अपने विचार में अपने विचार से रहता हूँ। सही है। शादी के लिए आई है, जी। बातचीत हुई, चला जी मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, छोटी सी नौकरी है, ये है वो है, मैं सीनियर मैनेजर था। मैंने कहा जी चोरी डाका तो नहीं करते आप, यही शब्द थे कुछ और। जी। क्यों डाका तो नहीं करते, बच्चों का मैच है करो। हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक मेरे जो बड़े समझी थे, जी। वो उसमें FCI में थे, 4th क्लास से बाबू वगैरह बन गए हुए, लेकिन अच्छा सामाजिक आदमी था। जी। तो मेरे से कहने लगे कल आपका लड़का, हाँ मैंने कहा जी इनने मैकेनिकल वगैरह कर रखा है, इन्हें ग्रेजुएशन वगैरह है। अच्छा गांव के आदमी की निगाह बड़ी पहनी होती है, जी।
मैंने देखा भी बड़ा मकान है, ठीक है, लौंडिया भूखी नहीं मरेगी, 4 का खाना बनता है तो तू रोटी से भी मिल जाएगी। करने के बाद मैंने साफ कहा, मैंने कहा ये कहीं कुछ नहीं करता, बाकी ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता, मुझे पड़ जाता, कमा लेता ठीक ठाक सा। जी जी तो ठेके में के लेता था, दिमाग बहुत तेज था उसका। क्या था, नौकरी की मैं कहता लगवा देता हूँ, पहले मैंने निकल ली, 20 तारीख के बाद उधार मांगते हैं, दुकान से उधार मंगाएंगे सब, एक थिंकिंग थी जी जी दिमाग में। हाँ और आज उसने नहीं नौकरी की, लेकिन शायद मैं समझता हूँ नौकरी से ज़्यादा कमा रहा है। हाँ अच्छा, अब क्या हुआ, क्या नहीं ये मैंने कहा देख भाई मेरे ऊपर नौकरी लड़के की शादी करे तो सॉरी, हाँ इसका ध्यान रखना, जी 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 क्योंकि गांव का दबाव बहुत बुरा होता है पंचायती। कल को कोई बातचीत हो गई तो तुम मेरी रील बना दो, मेरी नौकरी भी खा जाओ। क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया जी साहब। जी कहना जी आपकी डिमांड मैंने कहा जी डिमांड मेरे पिताजी है, मैंने मेरे पिताजी को बुला लिया। कहना जी ऐसा है, हमारी डिमांड है, सुई भी दोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जी डिमांड हमारी कुछ नहीं। शादी की अब मेरे मित्र अलीगढ़ के, शायद आप जानते होंगे हरीश निवेश को, तो अब उसके थिंकिंग बड़ा फैमिली हो, ये हो, साले के सोने के सिक्के भी नहीं होंगे, शादी भी नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही। क्या लड़की ने अपने आप ही लड़का देखना दिया। अब आदमी में स्टेटस को देखता है कि यार तू सीनियर मैनेजर है, कुसुम बाबू तुम्हारे सामने समधी भी है ना, मेरे ही रंग का होना चाहिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। तुम ये देखो कि लड़के लड़की का कोई मैच देखो। दूसरा देखो कि घर के परिवार के को टीबी का पेशेंट तो नहीं है, कोई भारी बीमारी वाला पेशेंट तो नहीं है जिसका जेनेटिक इफेक्ट आपके बच्चों पर पड़े। और दूसरा ये देखिए कि संस्कार युक्त है या नहीं। तो मेरी बेटी है, दोनों बहू है, जी जी मेरी वाइफ नहीं है, एक्सपायर हो गई। रीमैरिज करी मैंने, रीमैरिज करने के बाद बच्चों ने कहा, बहुओं ने कहा कि तीसरी सत्ता को स्वीकार नहीं करे। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के अंदर हमने कोठी में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। जी जी लेकिन आदमी अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, लोगों ने मेरे से कहा यार डॉक्टर साहब ये क्या कर लिया यार, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई बात सुन, कल को मैं उस लेडी को लेकर मोटरसाइकिल बजाता हूँ, मेरी अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। कल को लोग कहेंगे मेरे बच्चों से शिकायत, तेरा बात तो बंजे लुगाई को लेकर घूम रहा था किसी जी से। जी नहीं समझेगा। तो मैंने उसको एक सोशल जामा पहनाया। जी। ये उम्र मेरी 60-70 के बीच में चल रही है मेरी। जी जी ये सेक्स वाली उम्र तो नहीं है, ये तो एक मानसिक संतुष्टि वाली बात है कि कोई दुख सुख में को काम आ सके। जी जी नहीं समझ रहे? जी 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 तो मैंने किया, सारे रिश्तेदार बिठाए, मैंने बच्चे बिठाए, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है मेरा, जी जी बिल्कुल मेरा है। अब करने के बाद साहित्यकार होने के साथ साथ आप हाँ। कानून के भी व्यक्ति हैं। अच्छा, फिर करने के बाद मैं सीधी सी बात करी मैडम से, मैंने कहा देखो हमारी प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार, ना तुम्हारे बच्चों को ना हमारे अधिकार है। लिखित में लिया, कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करने के बाद सोशली हमने सोसाइटी को एक्सेप्ट कर दी। जी आती हैं जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं सही है, बस ठीक है भाई तुम स्वतंत्र रहो, हमें क्या दिक्कत है, हम इनकी बच्चों की उसमें बाधा क्यों बने। या बच्चा ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी वजह से हमारे अंदर हमारी स्वतंत्रता में कोई बाधा पड़ेगी। मैंने फुल लिबर्टी दी है बच्चों को, कहीं पता नहीं करता, मैं बेटी की तरह रखता हूँ लोगों को। जी 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 तो मेरा कहने का मतलब है एग्जाम्पल कोट करने पड़ते हैं सर, जी जी बिल्कुल थूक की दही नहीं बनाई जाती। सही बात है, सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं जीवन के अंदर। तो आप है ना, अब साहब ने कहा कि मैसेंजर तो बहुत बढ़िया होते हैं, बड़ी बढ़िया बातें करते हैं, सोसाइटी में नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। नहीं, हर आदमी का करेक्टर एक जैसा नहीं होता। जी जी समझे? आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सोसाइटी में बोलता हूँ, पूरे देश में बोलता हूँ, जाता हूँ, समझे? पॉलिटिकल लिंक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी मैंने कभी भी बियॉन्ड द, देखो ये मेरी समझिए, कई बार मैं इनको देखता हूँ मेरे छोटी उम्र में, मैंने भी टोक देता हूँ, मैंने कहा ठीक नहीं है। ठीक मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पैसा आता है, जी जी कॉरपोरेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमा है, मैंने कहा ये आंधी के आम होते हैं। आप इसके हिसाब से अपनी फैमिली को मेंटेन मत करिए। जी जो आपकी पगार है, एक्चुअल पगार, हाँ हाँ चाहे 10,000 है या 20,000 है, उस 1 लाख रुपए महीने की इनकम को छोड़िए, फॉरगेट इट। जी 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 आप 20,000 पर अपनी फैमिली को सेटल करके चलिए। जो आपके पास 1 लाख बच रहा है उसमें 20,000 खर्च करो, 80,000 बचा के चलो साला, अड़े वक्त के लिए। बिल्कुल अगर मैं उस स्तर पर आज मैं हूँ, 1,27,987 रुपये तनख्वाह में मैं रिटायर हुआ, मेरी 47,000 पेंशन है। जी 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 आज के नए एमटेक वाले को नहीं मिलता, इसलिए जी जितना जी मिलता है। बिल्कुल लेकिन मैं आज भी अपने वही ग्राम से बाहर जाऊंगा तो टिप टप रहता हूँ, जाके बोलने जाता हूँ या कहीं मंचों पर जाता हूँ, बढ़िया जाता हूँ। लेकिन घर में मैं सहज स्वाद में बच्चे को चटनी, बेटे आज चटनी बनाओ, आज ये बनाओ,
कभी पनीर खाना है खूब खाओ, मीट खाना है मीट खूब खाओ, लेकिन चटनी खाने की भी आदत डाल के चलो। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? तुम चटनी को इग्नोर करके डेली चिकन और मटन खाने के चक्कर में आओगे तो भैया तुम अपनी उड़ान भी भूल जाओगे। पर तो दूसरे के हो सकते हैं परिंदे, पर तो तुझे अपने ही हैं। व्यवहारिक रूप से तो सोचो। व्यवहारिक, यस, बी प्रैक्टिकल इन योर जी। लाइफ, अदरवाइज यू विल पुट इन ट्रबल। जी, जी। मैं सोचूं कि मेरी पड़ोस में यार उसके यहाँ तो मकान है, सारी चीजें हैं। अब मैं एक एग्जांपल फैमिली का देता हूँ जी, जी, आपको। आप हालांकि चर्चा सामाजिक लेकर आ रहे हैं, मेरे से इंटरव्यू भी ले रहे हैं आप। जी जी मैं रिटायर्ड हुआ, जी मैंने कहा यार बच्चों के लिए गाड़ी दे देता हूँ, फैमिली है कहीं जाते हैं पूरे बच्चे चले जाए, छोटी फैमिली चले जाया करें। तो मैं जब कहीं बड़े फंक्शन हो जाता तो मुझे ऑनर करते थे लोग, डॉक्टर साहब गाड़ी कहाँ है, तो बड़ा मुझे फील होता। जी मेरे हाथ में दे दिया, किसी पियोन से भिजवाते थे, तो मैं ड्राइवर पेट्रोल पंप गया हुआ गाड़ी पेट्रोल के लिए जी जी कर दिया है। मैंने कहा आप जाइए मैं कर चला जाऊँगा, ऑटो वाला है बैठ के आ गया। मैंने एक दिन अपने बच्चे से कहा सबसे छोटे से, मैंने कहा यार मेरा फंक्शन है वहाँ जाओ। जी चीफ मिनिस्टर मेरे को ऑनर कर रहा था, जी 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 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं हिंदी अकादमी का मेंबर बना, जी तो विज्ञान उस कार्यक्रम, तो मुझे शॉल वाली वो सारा का सम्मान करने के बाद जी जी गाड़ी, तो मेरे बच्चे ने पता क्या कहा, मैं बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बात है, हाँ, हाँ। बट इट इज प्रैक्टिकल। जी वी शुड लर्न लेसन फ्रॉम दिस लिटिल बिट इंस्टेंस। जी जी छोटे छोटे इंस्टेंस भी बड़ी एक हाँ। देते हैं। कहला बाबा जी मुझे तो आपने ड्राइवर समझ रखा है। हाँ जस्ट इमेजिन, आप ताजुब करेंगे रोहतास जी, उस दिन के बाद मैंने अपनी गाड़ी में पैर नहीं रखा। हाँ वो यहाँ लगी आपको। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं इतना खुददार आदमी हाँ हूँ। वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और राजपाल सिंह राज की नया लेम्ब्रेटा स्कूटर था, जी 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 तो मैं क्लिनिक थी मेरी यहाँ पर आपका पास में ही, जी राजपाल सिंह राज आए तो मेरे क्लिनिक पर आ गए। जी जी लेम्ब्रेटा स्कूटर लिया, बड़ा प्यारे कलर का है, देखा भी होगा आपने। जी जी तो कोई पेशेंट मेरे घर पर आ गया, तो मैं यहाँ आया, मैं साहब जरा मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट का था, तो मुझे गाड़ी दो। मैं गाड़ी लेकर आया तो सर्दियों का दिन था, दिसंबर जनवरी का, और धुंध हो गई थी रात को। वो साला एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी में भर रहे थे गन्ने, जी जी उस पर हिट हो गई जहाज, इतनी सी खबर। हम्म। यार ये क्या सोचेंगे। तो करने के बाद उन्होंने वो, मैंने कहा ऐसा, मैंने कहा सॉरी यार, इसमें वो हो गया डेंट लग गया हल्का, मैं सही करा दूँगा। बोला यार मैं इसीलिए किसी को गाड़ी नहीं देता, ये है वो। उस दिन के बाद मैंने एक लेसन लिया कि किसी की गाड़ी नहीं चढ़नी। मेरे घर में बुलेट है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं आज तक अपने बेटी की गाड़ी पे भी यूँ करके पैर नहीं रखा। जी 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 ताजुब करेंगे आप, मैं इतनी खुददारी से जिया हूँ, आई फील फॉर यू। इतना खुददारी से जिया हूँ मैं, और यही कारण है आज दुनिया का आइकॉन बना बैठा हूँ। दुनिया के लोग इंटरव्यू लेते हैं, सारे आते हुए जाते हुए, और मुल्क का भी नहीं सर। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन इन माय लाइफ। नहीं मैं बातचीत हुई आपसे, मुझे खुशी हुई। विभिन्न पक्षों पर बात हुई और वो सारे प्रैक्टिकल पक्ष ही हैं।